मैं न्यूमरोलॉजिस्ट देव पंडित हूं और एस्ट्रोलाइट चैनल में आपका स्वागत है। वैदिक ज्योतिष में 27 नक्षत्र हैं और हर एक का अपना एक अलग ही रहस्य है। तो आज हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे सबसे पहला नक्षत्र अश्विनी के साथ, जिसे हम शुरुआत का तारा भी कहते हैं। तो अश्विनी नक्षत्र समझिए कि ये ज्योतिष की दुनिया का एक तरह से शुरुआती दरवाज़ा है। 27 नक्षत्रों की इस पूरी यात्रा में ये हमारा सबसे पहला पड़ाव है और यही वजह है कि ये नई शुरुआत और एक ताजगी भरी ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। अच्छा, तो ये है क्या? ये मेष राशि में मौजूद पहला तारा समूह है और इसका जो स्वामी ग्रह है वो है केतु। केतु एक ऐसा ग्रह जो आध्यात्म और हमारे अंदर के ज्ञान से जुड़ा हुआ है। तो इसी वजह से अश्विनी नक्षत्र में हमें 3 बहुत खास चीजें देखने को मिलती हैं। एक, कुछ नया शुरू करने की शक्ति, दूसरी, बहुत तेजी से आगे बढ़ने की क्षमता, और तीसरी, दूसरों के दुख को दूर करने की, मतलब हीलिंग की पावर। तो सवाल ये उठता है कि इस शक्तिशाली नक्षत्र के असर में जो लोग पैदा होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है। चलिए इसे समझते हैं। उनका व्यक्तित्व आप कह सकते हैं घोड़े की तरह ही ऊर्जा और गति से भरा होता है। अश्विनी जातक सबसे पहले तो अपनी तेज बुद्धि और हिम्मत के लिए जाने जाते हैं। वो आत्मनिर्भर होते हैं, मतलब उन्हें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ती और किसी भी नई चुनौती का सामना करने से वो डरते नहीं हैं और यही चीज उन्हें एक नेचुरल लीडर बना देती है। लेकिन इसके साथ साथ उनके अंदर दूसरों की मदद करने की एक बहुत गहरी इच्छा भी होती है। और इन लोगों की जो सबसे बड़ी ताकत है ना, वो है कभी हार ना मानना। वो हर मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में कोई ना कोई समाधान ढूंढ ही लेते हैं, मतलब रास्ता निकाल ही लेंगे। इस नक्षत्र का एक और बहुत गहरा कनेक्शन है और वो है हीलिंग से। इसमें जन्मे लोगों में आप कह सकते हैं एक नेचुरल टैलेंट होता है दूसरों को ठीक करने का, और यही वजह है कि ऐसे लोग अक्सर डॉक्टर, वैद्य या फिर किसी भी तरह के आध्यात्मिक हीलर के तौर पर बहुत कामयाब होते हैं। अच्छा, हर नक्षत्र को ना 4 हिस्सों में बांटा गया है। इनको पद या चरण कहते हैं। अश्विनी के भी ऐसे ही 4 चरण हैं और मजे की बात यह है कि हर चरण की अपनी एक अलग ही ऊर्जा और अपनी एक अलग ही खासियत है। जैसे जो पहला चरण है चू, उसमें चंचलता और बहुत सारी एनर्जी होती है। दूसरा चरण चे, इसमें इंसान थोड़ा इमोशनल और दयालु स्वभाव का होता है। फिर आता है तीसरा चरण चो, ये आत्मविश्वास और एक्शन को दिखाता है। और जो चौथा और आखिरी चरण है ला, वो रचनात्मकता और आजाद सोच को सामने लाता है। अब यहां पर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आता है कि इन चरणों का नाम के पहले अक्षर से आखिर क्या लेना देना है। इसका जवाब समझिए, ध्वनि और ब्रह्मांड की वाइब्रेशनल एनर्जी के एक गहरे रहस्य में छिपा है। मतलब जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र चरण में होता है उसी से नाम के पहले अक्षर की ध्वनि तय हो जाती है। पर ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? देखिए, होता यह है कि जन्म के समय चंद्रमा जिस चरण में होता है वो एक खास तरह की ध्वनि, एक वाइब्रेशन पैदा करता है और ज्योतिष ऐसा मानता है कि जब किसी इंसान का नाम इस ध्वनि से शुरू होता है ना, तो ये उसके भाग्य की ऊर्जा को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना देता है। क्यों? क्योंकि तब नाम और नक्षत्र की एनर्जी एक हो जाती है। चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की हैं उसे फटाफट एक नजर में फिर से देख लेते हैं। तो अश्विनी नक्षत्रों में पहला है, ये मेष राशि में आता है और इसका स्वामी ग्रह केतु है। इसके देवता हैं अश्विनी कुमार, जिन्हें देवताओं का वैद्य भी कहा जाता है, और यहीं से इसकी हीलिंग पावर आती है। इसका प्रतीक है घोड़े का सर, जो इसकी स्पीड और आज़ादी को दिखाता है। तो अगर अश्विनी नक्षत्र को सिर्फ 3 शब्दों में समझना हो तो शब्द हैं आरंभ, गति और चिकित्सा। ये नक्षत्र जीवन में हमेशा एक नई सुबह की तरह उम्मीद और रोशनी लेकर आता है। ये सारी जानकारी हमें एक सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि जीवन में नई शुरुआत की इस ऊर्जा को कैसे पहचाना जाए और कैसे उसका इस्तेमाल किया जाए। ये एक सोचने वाला सवाल है। चैनल एस्ट्रोलाइट को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर मन में कोई सवाल उठ रहा हो तो कमेंट करके जरूर पूछें।